2024 अकड़े हुए लोगों का साल नहीं है। 2024 के लिए मैं आपको भविष्यवाणी के शब्द देने जा रहा हूं। बाइबल ऐसा कहती है, ज्ञान ना होने के कारण, मैं पहला भविष्यवाणी का शब्द बोलने लगा, ध्यान से सुने कलीसिया। बाइबल ऐसा कहती है, ज्ञान ना होने के कारण मेरी कलीसिया नाश हो रही है। एक इंसान तब नाश होना शुरू हो जाता है जब वो उस स्थान को भूल जाता है जहां से उसने ज्ञान प्राप्त किया। जब वो उस चर्च को भूल जाता है जहां से उसने शिक्षा पाई है। बाइबल कहती है, ज्ञान ना होने के कारण मेरी कलीसिया क्या कर रही है? नाश हो रही है। कई लोगों ने अच्छी चर्चिस को ज्वाइन किया, ज्ञान लिया और उसको लीव किया, और आज उनके कॉलर खड़े हैं जैसे वो अपनी काबिलियत के साथ वहां पर खड़े हैं। गिरावट, डाउनफॉल, गिरना एक इंसान का तब उसकी लाइफ में आता है जब वो उस स्थान को भूल जाता है जहां से उसने कपड़े डालना सीखा है। वो तोतला बोलता था, पर चर्च ने उसके तोतलेपन को ठीक किया, उसको बोलना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा प्लान 2024 में, सबसे पहला प्लान ये है, जहां से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उस स्थान से आपको अलग करना। वो चर्च हो सकता है, वो वॉलंटियर मीटिंग हो सकती है, वो अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग हो सकती है, वो कुछ भी क्यों नहीं हो सकता। उस मैन ऑफ गॉड से आपको अलग करना जहां से आप क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान। क्योंकि जब ज्ञान नहीं होगा तो कलीसिया क्या होगी? हालेलुया। इसलिए जब हम चर्च में आते हैं, चर्च में वचन हमारे अंदर क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे बोला, इनको बोल, एक व्यक्ति तब नाश होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? शैतान की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से। इसलिए आज पहला डिसीजन जो हम खुदावंद की हजूरी में लेके जाएंगे कि मैं कोई भी संडे और कोई भी बुधवार मिस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को ज्ञान प्राप्त करने बोले। हालेलुया, हालेलुया बोलो जी आवाज में। आमीन, आमीन। एक बंदा तब गिरना शुरू होता है अपनी लाइफ में जो वो भूल जाता है कहां से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। हालेलुया, 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 आमीन। कई लोग हैं इस चर्च के अंदर ऐसे, उनके पास अच्छे रीजन थे इस चर्च को लीव करने के लिए, वो छोड़ सकते थे इस चर्च को। ऐसे हालात शैतान ने उनकी लाइफ में बना दिए, ऐसी परिस्थिति उनको इतना प्रेशराइज कर दिया कि लोगों के द्वारा, कई वॉलंटियर्स के द्वारा, कई टीम मेंबर्स के द्वारा शैतान ने कुछ लोगों को इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो इस चर्च को लीव करें। पर आज भी वो इस चर्च में खड़े हैं और खुदावंद कह रहे हैं, ये उनका साल होगा यीशु मसीह के नाम में, ये उनका चमकने का साल होगा, उनका बढ़ने का साल होगा। खुदावंद कह रहे हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने अपना स्थान को छोड़ा नहीं, मैं अपने अनुग्रह को तुझ पर बढ़ाऊंगा, मैं अपनी दया को तुझ पर बढ़ाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। जिस मार्ग में तू जाएगा तू विजयी होगा, तू विजयी होगी। अगर तेरा आमीन ना तो बता के ऊंचा नंबर चांस। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। खुदावंद ने कहा, एक इंसान तब गिरना शुरू होता है जब वो उस स्थान को भूल जाता है जहां से उसको कपड़े पहनने नहीं आते थे, वो नंगा होता था, लोग उसकी शेम शेम करते थे। शेम शेम, देखो इसके कपड़े नजर आ रहे हैं, इसका नंगा जिस्म नजर आ रहा है। पर खुदावंद कहता, मेरे बेटे, मैंने तुझे एक ऐसी चर्च दी, तुझे बोलना नहीं था, बोलना सिखाया। यदि तू अपने स्थान पे बना रहे, जो परम प्रधान के चाहे स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान के आज मैं एक प्रचार करने नहीं आया, आज मैं मरा हुआ आपके सामने आया हूं। खुदावंद कह रहे ज़ाइन, आज तूने कुछ नहीं बोला, चुप होकर चले जा, अपना मुंह सिल के चले जा।
कारण नहीं, किसी और चीज के कारण नहीं, ज्ञान ना होने के कारण मेरी कलीसिया नाश हो रही है। पर धन्य है वे लोग जो इस चर्च में बने रहे। खुदावन कह रहे 2024 से शैतान तुझे, तेरे परिवार को, तेरे बच्चों को, तेरे फाइनेंस को, तेरे शरीर को नाश नहीं कर पाएगा, नाश नहीं कर पाएगा। आपके बच्चे नाश नहीं होंगे, आपका हस्बैंड नाश नहीं होगा, आपका परिवार नाश नहीं होगा। अगर आप आमीन जंप करके ऊंचा, अगर आप आमीन जंप करके ऊंचा, आप नाश नहीं होंगे। 2024 आप नाश कर नहीं देखोगे। आपका परिवार राज्य करेगा, आपके बच्चे राज्य करेंगे, आपका फाइनेंस राज्य करेगा, राज्य करेगा। अगर आप आमीन ऊंचा और लंबे चर्च, पास्टर ने मेरी बेइज्जती कर दी है, मुझे 10 बंदों के सामने डांट दिया। शैतान ने आपको बोला छोड़ दे, आज के बाद चर्च नहीं जाना, उस जगह जाना तेरी इज्जत होती है। पर आपने कहा नहीं, ये डांट मेरी आशीष के लिए, ये डांट मेरी ऊंचाई के लिए। खुदावन कह रहा तू सीढ़ियां चढ़ने वाला है, तू सीढ़ियां चढ़ने वाला है, आज सक्सेस की ओर बढ़ने वाला है। विक्ट्री तेरा पोर्शन है, विक्ट्री तेरा पोर्शन है, जीत तेरा हिस्सा। जो आमीन बोल रहा है, जो साउंड वाला, जो इंस्ट्रूमेंट वाला, जो वॉलंटियर, जो विश्वासी भाई बहन आमीन बोल रहे हैं, जीत आपका हिस्सा, जीत आपका हिस्सा, जीत आपका हिस्सा। यीशु मसीह के नाम में खुदावन ने मुझे प्रचार करने नहीं भेजा। खुदावन ने कहा तू चुप रहना, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। बहुत सारे लोग क्या थे, चर्च आते थे, टाइम पास करके चले जाते थे, टाइम पास करके चले जाते थे। पर 2023 में क्या किया खुदावन ने, जब वो पीछे हटने लगे, खुदावन ने उनको धक्का मारा और वो सेवा में बढ़ गए, प्रभु में बढ़ गए। 2024 आपके बढ़ने का साल है, 2024 आपकी बढ़ोतरी का साल है। आप सुसमाचार प्रचार करोगे, आप चर्च में वर्शिप करोगे, प्रचारक बनोगे, अंधों को दिखाओगे, नगरों को चलाओगे, खुदावन के काम को बढ़ाओगे। आमीन। आपके पेट से ऊंचा होगा चर्च, रब बात कर रहा हूं आज। हालेलुया। खुदावन मुझे बोल रहे हैं, जिसने अपने स्थान को छोड़ा नहीं है। खुदावन ने पहला वर्ड मुझे दिया, एक बंदा तब गिरता जब उस स्थान को भूल जाता है जहां से उसने ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए क्या होता है, फिर एक बंदा कहता और मैंने नहीं चर्च आना, वॉलंटियर ने ये किया, और मैंने नहीं चर्च आना। चर्च में ऐसा होता है, वैसा होता है, बेवकूफ है। चर्च एक ऐसी जगह है जो तेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। बाकी व्लॉगर लोग हैं, बाकी जो इन्फ्लुएंसर है, वो खाली तेरे शरीर को चेंज कर सकते हैं, पर आत्मा को चेंज चर्च में होगा, आत्मा चेंज चर्च में होगा। आज अब राइट प्लेस पे हो, अंदर राइट जगह पे था, आवाज मारी यीशु दया कर, दया हुई। अब राइट जगह पे, राइट टाइम पे हो, आज अपन दया होने वाली है आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर। ये खुदावन 2024 आपके बच्चों पर, आपके दुनिया के एक चीज पर अपनी दया को बहाएगा, बहाएगा, बहाएगा। जो आमीन बोलना तो लगे ऊंचा और लंबा, जिसके हाथ ऊंचे 2024 ऊंचे होने वाला है, जिसके हाथ ऊंचे 2024 ऊंचे होने वाला है, जिसके हाथ उठा के जो आमीन बोल रहे, जो बिना रुके अपने पेट से आमीन बोल रहे, 2024 का साल होगा चमकने का, राज्य करने का। खुदावन कह रहे वो लोग नाश हो जाते हैं जब वो भूल जाते हैं हम कहां से खड़े हुए हैं, किसने हमें वचन सिखाया, किस चर्च ने हमें खड़ा किया, किस चर्च ने हमें सेवा करना सिखाया, किस चर्च ने हमें प्रभु में चलना सिखाया। और जब वो चलना शुरू हो जाते हैं, वो उसको ही बातें करना शुरू हो जाते हैं जिससे उन्होंने चलना सीखा, उसको ही वचन मारना शुरू हो जाते हैं जिससे उन्होंने वचन सीखा। खुदावन कह रहे तू चिंता मत कर, जो लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं जहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अब उनको ज्ञान नहीं है, वो नाश होंगे। और जो इस स्थान पे बने रहे हैं वो राज्य करेंगे, वो राज्य करेंगे, उनका परिवार राज्य करेगा, उनके बच्चे राज्य करेंगे, उनके आने वाले नाती पोते परपोते राज्य करेंगे, राज्य करेंगे, राज्य राज्य करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचा पेट से ऊंचा और लंबा चर्च। खुदावन ने बोला इनको बोल, जितने भी लोग ज़ाइन मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फिजिकली चर्च आते हैं, 2024 से आपका राज्य करने का साल है यीशु मसीह के नाम में। अब राज्य करोगे शैतान के ऊपर, राज्य करोगे बीमारियों के ऊपर, राज्य करोगे फाइनेंस के ऊपर। कोई ट्रबल आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हर शैतानी बंधन आपके परिवारों से, आपके बच्चों से, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी स्टडी से वो टूट चुका, टूट चुका, टूट चुका, टूट चुका, टूट चुका, टूट
खुदावंद ने स्पेशली मुझे बोला जितने लोग इस चर्च के स्पेशल सीट पार्टनर्स हैं, जितने लोग इस चर्च में टाइट होते हैं, इस चर्च में अपना बेस्ट योगदान करते हैं, खाली बातें नहीं करते, हम इस चर्च के साथ हैं, प्रैक्टिकली जिस चर्च के साथ है, खुदावंद ने बोला उनकी ब्लेसिंग किसी के साथ मैच नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में, उनकी ब्लेसिंग किसी से मैच नहीं कर पाएगी यीशु मसीह के नाम में। अनमैचेबल ब्लेसिंग, अनमैचेबल ब्लेसिंग, आपकी बरकत किसी से मैच नहीं करेगी, आपकी बरकत सबसे अलग होगी, आपके बच्चे सबसे अलग होंगे, आपका परिवार, आपका घराना, आपका फाइनेंस सबसे अलग होगा, अलग होगा। इसके हाथ में मैं से बात कर रहा हूँ आज। खुदावंद ने बोला जो लोग बातें करते हैं हम चर्च के साथ हैं बट काम कुछ नहीं करते, जब बोने का टाइम होता है बोलते नहीं है, जब सेवा का टाइम होता है सेवा नहीं करते, मतलब बोलते हैं, प्रैक्टिकली चर्च के साथ नहीं है, वो प्रैक्टिकली कामों को नहीं देखेंगे। पर जो विश्वास को कर्म अनुसार, अपने प्यार को कर्म अनुसार बीच भी बोलते हैं, शरीर में भी साथ है, आत्मा में भी साथ है, प्रार्थना भी करते हैं, खुदावंद कह रहा है प्रैक्टिकली मेरा हाथ उनकी जिंदगी में काम करेगा, प्रैक्टिकली मेरा हाथ उनकी जिंदगी में काम करेगा, प्रैक्टिकली मेरा हाथ उनकी जिंदगी में काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, मेरा काम ही है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली। लोगों ने आपको पूछा होगा यार तू बड़ी प्रभु की बातें करते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में वैसा लिखा है, हम देखेंगे कब प्रैक्टिकली उसके काम को। ओह मेरे चर्च के लोगों, खुदावंद ने मुझे बोला अगर आप इस चर्च के साथ प्रैक्टिकली प्यार करते हो, खाली मुंह से नहीं, प्रैक्टिकली प्यार करते हो, सेवा करते हो, बीच बोले में साथ हो, जब चर्च बुलाता है आप सारे काम छोड़ जाते हो, खुदावंद कह रहे प्रैक्टिकली 2024 आप मेरे हाथ में बैठोगे, 2024 प्रैक्टिकली मेरे कामों को देखोगे, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में तू सरकार से फेवर पाएगा, अपने ड्यूटी में फेवर पाएगा, प्रमोशन 2024 में नहीं होने चाहिए, 2024 नहीं प्रमोशन का साल है, जितने लोग जादू टोने में चल रहे हैं, खुदावंद ने बोला इनको बोलना जिस तांत्रिक ने, जिस औरत ने तेरे ऊपर, तेरे परिवार पर, तेरे बच्चों पर जादू टोना किया, 2024 तेरी आंखों के सामने मैं उसके जनाजे को निकालूंगा, तेरी आंखों के सामने मैं उसकी मृत्यु देखेगी, उसकी मृत्यु को लगेगा। जितने लोगों ने अपना जादू टोना किया 2024 में मरने वाले हैं, मरने वाले हैं, तुम मरने वाले हैं। अब पता चलेगा खुदावंद नहीं ओर से बोल रहे, खुदावंद नहीं ओर से लड़ रहे, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, खुदावंद नहीं ओर से लड़ रहे, स्वामी बोल रहे, खुदावंद खुदावंद उसकी वजह लड़ रहे। बातों के साथ लव करने, बातों के साथ है या प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ਅਸੀਂ ਇਹ कर देंगे जी, ਅਸੀਂ ਉਹ कर देंगे, ओ रब सानू भी देवे, ਅਸੀਂ भी कुछ करना चाहते हैं। रब ने जिन्ना देता है पहले ओचो करके दसो, फिर रब और भी देगा। 2024 जब मैंने इस भविष्यवाणी को दिया था 1 महीने पहले कि 2024 एक आसान साल नहीं है, खुदावंद लोगों के घमंड को तोड़ेगा, लोगों की प्राउड को तोड़ेगा। कितने लोगों ने न्यूज़ सुनी कि कोरोना दोबारा आ गया, उस न्यूज़ से पहले बोला था या नहीं, या सुन के बोला है? मेरा फादर जेन्युइन है। मैं चर्च के लोगों को बोलता हूँ कि आपके सामने मैं झूठी भविष्यवाणी करके मैंने क्या कर लेना, आपने मुझे स्वर्ग तो ना लेके जाना है, इसलिए खुदावंद अगर मुझे 2 बातें बोलेगा मैं कितनी करूंगा? अगर मैं 4 करके जा रहा हूँ, वो 2 मेरे मतलब अपनी फेम के लिए, और वो फेम नरक लेके जा सकती है, इसलिए उतना ही बोलो जितना खुदावंद ने बोला। यीशु मसीह को किसी ने बोला तू क्या काम करता है, कहता जो मैं अपने पिता को करते देखता हूँ। कहते कि यार ऐसा क्यों किया था? मैंने कहा खामरा चर्च ऐसा कर रहे हैं, मेरे फादर के चर्च ऐसा हो रहा है, इसलिए हम सेम फॉलो करते हैं जो मैं पिता को करते देखता हूँ। हालेलुया। 2024 खुदावंद लोगों के प्राउड को रब करेगा, खुदावंद लोगों के घमंड को तोड़ेगा। ऐसे लोग जिनके बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा हम अपना घर कैसे चलाएं। खुदावंद उनके घमंड को रब करेगा। घमंडी
2024 में बहुत सफर करेगा। पैसों का घमंड, सोने का घमंड, सुंदर होने का घमंड, अपनी नौकरी का घमंड, आपके पास बच्चा और दूसरे को आप चिढ़ाते हैं जिसके पास नहीं है। खुदावंद कह रहे हैं मैं तेरे घमंड को साफ करूंगा, रब करूंगा और तुझे हम्बल करूंगा। मैंने नहीं बोला कि कोरोना आ रहा है, ये आ रहा है। खुदावंद ने मुझे बोला मैं लोगों के घमंड को रब करूंगा। अब वो बीमारी के साथ करेगा, कैसा करेगा खुदावंद जानते हैं। लोगों का सोना, उनका पैसा, उनकी फेम, उनका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े लोगों के साथ सेटिंग, वाकवी उनको उस ट्रबल से बचा नहीं पाएगी जो उनके घमंड के कारण ऊपर आएगी। खुदावंद ने कहा इनको बोल बी हम्बल इफ यू वांट टू सी द हैंड ऑफ गॉड इन योर लाइफ इन 2024। खुदावंद ने कहा इनको बोल नम्र हो जाओ अगर 2024 में आप मेरे हाथ को देखना चाहते हो, क्योंकि 2024 प्राउडी घमंडी व्यक्ति का साल नहीं है। 2024 उन लोगों का साल है जिन्होंने अपने आप को खुदावंद के लिए, उसके काम के लिए समर्पित कर दिया और अपने शरीर को मार दिया, ओवरकम कर लिया शरीर को। क्या है घमंडी व्यक्ति? अगर आप घमंडी व्यक्ति की बेइज्जती करो तो कहेगा 10 बंदों के सामने मेरी बेइज्जती होगी, पास्टर देखना सुनना भी नहीं है, ये वो। खुदावंद कह रहे हैं उनका साल नहीं है। 2024 जो अपने आप में मर चुके हैं उनका साल है। 2024 मैंने पिछले संडे भी बोला जिस दिन क्रिसमस फंक्शन था, मर्सी नहीं होगी लोगों के दिल में। आप देखोगे बेटी ने माँ को चाकू मार दिया, बाप ने बेटे को गोली मार दी, ऐसे अपने ब्लड रिलेशन के लोग सगे नहीं होंगे, मर्सीलेस, उनके हार्ट में दया नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया एक पिज़्ज़े वाला गिरा हुआ था, किसी के हार्ट में उसके प्रति दया नहीं आ रही थी। There will be no mercy. People will kill their mother, father, brother. और जब वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे, ऐसा करेंगे कि जैसे उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। भैया तूने अपनी माँ को मार दिया जान से, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तंग कर रही थी मुझे, मेरे रास्ते में आ रही थी। यार तूने अपने बेटे को मार दिया, बाप को, ऐसा। जब लोग ऐसी न्यूज़ को सुनेंगे एक बड़ा खौफ उनके अंदर आएगा और उनको पता चलेगा कि बाइबल सत्य है। और जो जो बाइबल में लिखा है कि अंत के दिन में भाई भाई से झगड़ा करेगा, बहन बहन से, लोग अपने खून के सगे नहीं होंगे। जो लोग people who want to find their happiness in world will suffer, जो लोग अपने आनंद को, अपनी खुशी को संसार में ढूंढना चाहेंगे वो सफर करेंगे। और जितने लोग अपने आनंद को खुदावन के घर में, खुदावन की हजूरी में ढूंढेंगे वो राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन ने मुझे दिखाया कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जम्मू में, दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस खुदावन को एक्सेप्ट कर लेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो खुदावन को अपनी लाइफ को देंगे यीशु मसीह के नाम में। आज पहली तारीख है, पहली तारीख। और अगर आप लेट भी हो जाओगे ना, ये नहीं सोचना यार बड़ा लेट हो गया, आज के बाद नहीं चर्च, आज के बाद नहीं है। मेरे भाई बहनों, आप जो खुदावन की हजूरी में खड़े हो, पूरा साल आप अपनी गवाहियों को गिन गिन के थक जाओगे, उसकी भलाइयां, उसके चमत्कार, उसकी टेस्टिमनी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चर्च। 2024 एक्सीडेंट, डाइवोर्सेस, मिसकैरेज, अबॉर्शंस, ये कॉमन थिंग होगी। जब लोग पहले एक्सीडेंट सुनते थे वो कहते थे सच में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया। पर 2024 लोगों को एक आम बात, क्योंकि रोज प्रतिरोज एक लाइफ स्टाइल बन जाएगा। एक्सीडेंट, उसका डाइवोर्स हो गया, अच्छा कल भी तो सुना था, हाँ परसों भी तो सुना था, ऐसे मिसकैरेजेस, अबॉर्शन एक पाप है। खुदावन हमें एक बच्चा देता है, जिंदगी देता है, और हम उस जिंदगी को खत्म करते हैं तो हम तैयार हैं। और खुदावन ने कहा 2024 अबॉर्शन, एक्सीडेंट, डाइवोर्सेस, मिसकैरेजेस पाप। लोगों को ऐसा लगेगा ये पाप ही नहीं है, मैं किसी औरत के साथ सो रहा हूं ये पाप थोड़ी ना, मैं किसी लड़की को छेड़ रहा हूं ये पाप थोड़ी ना। ऐसी तो लाइफ में सारी ऐसी चलती है। ओ कोई लड़की रोड पे जा रही है और मैं बाइक लेके जूम, ये पाप थोड़ी ना, यही तो लाइफ है, यही तो
खुदावंद कह रहे हैं जैसे सेब गल जाते हैं, वो लोग जिनके लिए पाप आम बन जाते हैं, उनकी लाइफ 2024 में गलने वाली है। वर्शिपर वर्शिप कर रहे हैं, साउंड वाला साउंड बजा रहा है, टीम वॉलंटियर सेवा कर रहे हैं, विश्वासी भाई बहन सेवा कर रहे हैं, पर गर्लफ्रेंड रखी हुई है, बॉयफ्रेंड। 2024 खुदावन उनको एक्सपोज कर देगा दुनिया के सामने और फायर कर देगा उनकी लाइफ में। 2024 खुदावन ने कहा लोगों के मास्क को मैं उतार दूंगा। कहते यार मास्क उतार, मैंने तुझे देखा नहीं है, रोज तो यहाँ जाता है। खुदावन कह रहे 2024 में लोगों के झूठे चेहरे को उतार दूंगा। फेक वर्शिपर एक्सपोज हो जाएंगे, फेक पास्टर्स एक्सपोज हो जाएंगे, फेक वॉलंटियर एक्सपोज हो जाएंगे, फेक विश्वासी एक्सपोज हो जाएंगे। शुक्रिया। खुदावन ने कहा इनको बोल के 2024 आपको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, अपनी सेहत के ऊपर काम करना है। आपको जिम जाना पड़े, जिम जाना कोई पाप नहीं है, आप जिम जा सकते हैं, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छे फ्रूट्स अच्छी डाइट खाएं, फिजिकली फिट रहे। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को, पवित्र आत्मा एक हेल्दी स्पिरिट है या बीमार स्पिरिट है? पवित्र आत्मा क्या है? एक हेल्दी स्पिरिट है, और हेल्दी स्पिरिट को बॉडी भी हेल्दी चाहिए काम करने। पवित्र आत्मा हेल्दी है पर आपका शरीर कमजोर है, वो कैसे आपके द्वारा सुसमाचार प्रचार करेगी? कैसे वो आपके द्वारा लोगों में लेहन करेगा? एक हेल्दी स्पिरिट को हेल्दी बॉडी चाहिए काम करने के लिए। खुदावंद ने कहा 2024 जितने लोग बैकस्लाइड हो चुके वो वापस आएंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बैकस्लाइड लोग वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में, बैकस्लाइड लोग वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद ने कहा जितने लोगों की आत्माएं ठंडी है, ठंडी पड़ चुकी है, प्रेयर नहीं है, चर्च आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, मिस होगी, शादियां आई ठीक है, प्रभु को भूल गए, ओ आज मेरे रिश्तेदार मासी आ गई, चाची आ गई, ये हो गया वो हो गया। खुदावंद के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, स्पिरिट ठंडी है। खुदावंद ने कहा छोटी से छोटी लड़ाई जो वो जीत भी सकते हैं वो भी वो हार जाएंगे, क्योंकि उनकी आत्मा ठंडी पड़ चुकी है। और जिनकी आत्मा खुदावंद ने कहा गर्म है, फायर से फिल है, वो बड़े से बड़े युद्ध में विजयी होके आएंगे, विजयी होके आएंगे, विजयी होके आएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद ने मुझे टीम्स के लिए बोला कि जैसे एक व्यक्ति बर्तन धो रहा है तो उसको खाली 1 महीना वो बर्तन धोएगा, अगले महीने वो ये पुलपट से लेगा, अगले महीने वो टेस्टमनी टीम पे बैठेगा, अगले महीने वो कोई और ड्यूटी करेगा। किसी को भी एक जगह का हेड नहीं बनाना, नहीं तो वो घमंडी हो जाएगा मैं यहाँ का प्रधान हूँ। अगर कोई यहाँ दरी डालता है उसको बोलेगा कल तू नहीं दरी डालेगा, 1 महीना तू बर्तन धोएगा। अगर कोई वर्शिप करता है उसको 2 महीने चेक किया जाएगा जब बर्तन धो के आ, फिर देखेंगे तू अपने कामों के द्वारा वर्शिप कर रहा है या नहीं। खुदावंद ने कहा इससे तुझे सफाई करने में आसानी होगी, पता चल जाएगा कौन अपनी कुर्सी के लिए बैठा है और कौन इस चर्च से खुदावंद से लव करता है। मैं रियल लोगों को इधर रखूंगा, फेक लोगों को फायर कर दूंगा। हालेलुया बोलो उनकी आवाज में, हालेलुया बोलो उनकी आवाज में। खुदावंद बहुत सारे लोगों को सफाई करने वाले पे है, सफाई करने पर है, उनको फायर करने पे है, जो इस विजन को डिस्टर्ब करते हैं। 2024 खुदावंद ने कहा हर कंकर, हर बजरी जो तेरे रास्ते में आएगी मैं उसको साफ कर दूंगा, क्योंकि 2024 रुक के नहीं स्पीड के साथ है, डबल स्पीड के साथ काम चलेगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।